यदि युद्ध धनुष बाण गोला बारूद से जीते जाते तो नीति शास्त्र की संरचना नहीं की जाती, कूटनीति की संरचना नहीं की जाती। सृष्टि का आरंभ जब से हुआ है तभी से सनातन धर्म में कुटिल चाल का प्रचलन बढ़ता चला गया और आज की जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, फूट डालो राज करो। आज के समय में जो भारत भूमि की जो स्थिति हुई है, विभिन्न प्रकार के धर्मगुरुओं तथा सनातन धर्म के ग्रंथों के ऊपर टीका टिप्पणी करने का चलन चल पड़ा है और आज के समय में जितने भी विधर्मी हैं वे विधर्मी हमारे सनातन धर्म की नींव को तोड़ने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनसे इसका कुछ नहीं होना है, बल्कि यह नींव और नीचे की तरफ जा रही है। सनातन धर्म का विरोध करने वाले जो लोग हैं वे सनातन धर्म से ही बिलोंग करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। एक बात बताइए, जो बिहार प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री जी हैं वे हिंदू नहीं हैं, और जो उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम पद पर रहे हैं मौर्य जी, क्या वे सनातन हिंदू नहीं हैं? लेकिन वे ही श्री रामचरितमानस का विरोध क्यों कर रहे हैं? कभी आप सोचे हैं? अंग्रेज तो हमारे देश से चले गए, लेकिन उन्होंने हमारे देश में एक नीति छोड़ा, फूट डालो राज करो। यदि कोई आपका शत्रु आपके ऊपर हावी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है, आप उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसके परिवार के किसी सीधे साधे भोले भाले सदस्य को गुमराह करेंगे और गुमराह करके उस मजबूत शत्रु का विरोध करना चाहेंगे। उसी प्रकार से जो हिंदू धर्म के जो दुश्मन हैं, जो विधर्मी हैं, उन विधर्मियों ने एजेंडा चलाया। अब देख रहे हैं कि श्याम मानव का भंडाफोड़ हो चुका है, लोगों में जागरूकता आ चुकी है। सोशल मीडिया के द्वारा आप किसी संत महात्मा को बदनाम करेंगे तो उसके फॉलोअरों की संख्या भी तो है, केवल उसके विरोधियों को मत देखिए, उसके मानने वालों को भी देखिए, उसको कितना लोग मान रहे हैं, ये बात भी मायने रखती है। तो उन विधर्मियों ने क्या किया कि राजनेताओं द्वारा विरोध प्रारंभ करा दिया ताकि अधिक से अधिक मात्रा में विरोध हो। और चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त, बालाजी सरकार के अनन्य भक्त हैं, वे कभी अपने आप को संत भी नहीं कहते हैं और ना कोई सिद्ध कहते हैं। अब देखा कि उनके ऊपर हम नहीं हावी हो सके तो क्यों नहीं उस मानस के ऊपर ही हम उंगली और टीका टिप्पणी करना शुरू कर दें। इसके पहले के एक वीडियो में मैंने YouTube तथा Facebook पेज पर शेयर किया था, विकास दिव्यकीर्ति ने जो माता सीता को लेकर बयानबाजी किया था, उस बयानबाजी को लेकर के हमने एक वीडियो रिलीज किया था। उस वीडियो को भी आप सभी अवश्य देखिएगा। चंद्रशेखर सिंह जी जो कि बिहार प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, बहुत ही बड़े पद पर हैं, वे उस पद की महिमा को भी भूल गए। उनके पास इतना तो अवश्य नॉलेज होना चाहिए कि कौन कह रहा है, किस संदर्भ में कह रहा है। यदि उस बात को हम भूल जाएं तो हम उस विषय वस्तु की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जैसे मुझे आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा, उस विषय वस्तु को छोड़कर दूसरी बात मैं आप सभी से कहूँगा तो आपके सिर के ऊपर से गुजर जाएगी। जैसे लोटे में पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर और जल डालिएगा तो जल बाहर गिर जाएगा, न कि लोटे के भीतर जाएगा, पात्र में तो जाएगा नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्टतया अपने श्री रामचरितमानस, जो कि अभी मेरे हाथ में रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, श्री रामचरितमानस में 7 सोपान हैं। इन 7 सोपानों में बाल कांड पहला सोपान है, प्रथम सोपान है। इसका 7वां श्लोक जब आप देखेंगे तो उसमें कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमातनोति। मैं इस रामचरितमानस को जो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह श्री रामचरितमानस मेरी मौलिक रचना नहीं है। इसको हमने अनेकों पुराणों से और जो मूल वाल्मीकि रामायण है, रामायणे निगदितम, जो रामायण है उसमें कहा गया है, और कुछ अन्य जगह से भी हमने इसको ग्रहण करके भाषा निबंध, मैं भाषा का निबंध, भाषा रूपी अनुबंध तैयार कर रहा हूँ, अनुवाद रूपी अनुबंध तैयार कर रहा हूँ। और आप सभी को ज्ञात होगा कि ये मूल जो श्री रामचरितमानस है अवधी भाषा में संरचित है। और उन्होंने जो अभी बयान दिए हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो यह संदर्भ कहाँ से लिया गया है? श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड से लिया गया है। और इसमें कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, इसको जानना जरूरी है। तो इसके लिए 58 नंबर दोहा के पश्चात का यह चौपाई है, तो हम उसको न देकर 57 से शुरू करते हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन होए न प्रीत। श्री रामचरितमानस में इसको अनुवाद कर दिया, रामचंद्र जी की बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनुदित कर दिया। अब इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का क्या दोष है? नहीं आया समुद्र उनके सामने तो कहते लक्ष्मण बान सरासन आनु शोषौ वारिधि विशिख कृषानु सठसन विनय कुटिलसन प्रीति सहज कृपनसन सुंदर नीति। अब कोई सठ है उसके साथ विनय पूर्वक बात कीजिएगा, उसकी क्या समझ में आएगी। और कोई कुटिल व्यक्ति है जो भीतर भीतर ही दूसरे के साथ शतरंज खेलने वाला है, जो चाल चलने वाला है, उसके साथ आप प्रेम करके क्या कहिएगा। और सहज कृपनसन सुंदर नीति, और सहजता से अगर कृपन कंजूस के पास सुंदर सुंदर बातें कहिएगा तो उसके पास कुछ, कंजूस के पास सुंदर नीति का उदाहरण देंगे तो कुछ नहीं होना है। ममता रतसन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बीरति बखानी। अब जो ममता में मोह माया में घुसा हुआ है उससे ज्ञान विज्ञान की जब चर्चा करेंगे तो उसके दिमाग में नहीं घुसने वाला है। और जो लोभी व्यक्ति है उसके पास वैराग्य की बात नहीं प्रवेश करेगी। और जो क्रोध में मतवाला है और जो कामी व्यक्ति, उससे हरि कथा का असर क्या होगा? वैसे ही नहीं होगा। कैसे होगा? ये उपरोक्त जो बातें कहा कैसे है, तो जिस प्रकार से ऊसर बीज बये फल जथा। अब जिस प्रकार से बंजर भूमि, ऊसर भूमि में कितना भी महंगा बीज बीजेंगे, बोएंगे तो उसका कोई फल नहीं मिलना है। तो अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, इस प्रकार से लक्ष्मण जी से कह करके श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण का संधान करते हैं। और यह लक्ष्मण के मन भावा, कहते हैं यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु विशिख कराला उठ उदधि और अंतर ज्वाला। अब जो है इस प्रकार से जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब किया तो उसके बाद क्या होता है? मगर उगर झस गण अकुलाने जरत जंतु जलनिधि जब जाने। जब देखा कि हमारे जल राशि में हलचल होने लगी तब वह समुद्र जो है समझ गया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी से द्रोह करता हूँ तो जल ही गायब हो जाएगा। जब जल ही नहीं रहेगा तो मेरा महत्व क्या रहेगा? तो कनक थार भरी मणिगन नाना। अब उसने कनक के थार में, सोने के थार में अनेक प्रकार के मणियों को संग्रहित करके विप्र रूप आयऊ तजी माना। वह जो है विप्र का स्वरूप धारण करके वहां आ जाता है। चूंकि कागभूषुंडी जी पक्षीराज वरुण को श्री राम कथा श्रवण करा रहे हैं
अब उस कथा के अंतर्गत पक्षीराज गरुण जी से काकभुसुंडी जी ने क्या कहा कि काटई पै कदली फरई कोटि जतन को सी विनय न मान खगेश सुन डांटे पै नवनीच। अगर कोई नया नया आपके साथ अत्याचार करे या नीचता का प्रयोग कर रहा है तो उसके साथ ऐसा कुछ करना पड़ेगा तभी वो जाकर के शांत होगा। हमने जो मानस के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है, उन पंक्तियों के प्रयोग से यदि वो नहीं मानता है तो उसके साथ सठे साठ्यम समाचरित का प्रयोग करना पड़ता है। कहते हैं कि सब है सिंधु गही पद प्रभु घेरे। भगवान श्री रामचंद्र जी का पैर जाकर के पकड़ लिया और कहता है कि क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे संपूर्ण अवगुणों को आप क्षमा कर दीजिए हे प्रभु। गगन समीर अनल जल धरनी। गगन आप समझ रहे होंगे आकाश, समीर वायु, अनल अग्नि, जल आप समझते ही हैं, और धरनी पृथ्वी। इनका स्वभाव ही क्या होता है? इन्ह नाथ सहज जड़ करनी। इनका स्वभाव ही जड़ता होता है। जल को जिधर प्रवाहित कराइएगा उधर प्रवाहित हो जाएगा, वायु जिधर रुख पाएगी उधर बहेगी, और अग्नि आपकी है या गैर की है वह किसी की नहीं है। जो हाथ डालेगा उसे जला देगी, जो कुछ उसमें पड़ेगा उसको जलाना ही उसका काम है। उसी प्रकार से पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो बोएगा वो पाएगा। अब जिसके आपकी भूमि आप जिसे सेल कर देंगे उसकी हो जाएगी, या तो किसी की नहीं है सबकी है। तो तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। आपकी प्रेरित माया, आपके द्वारा भेजी हुई माया ने इन सब का सृजन किया है। प्रभु आयसु जेहि कह जस अहाई सोते ही भांति रहे सुख लहाई। कहते हैं प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दिया। सीख दीनी प्रभु भलकीन मोह ही सीख दीनी, मर ज्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। धूल गंवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। इस समुद्र की मर्यादा क्या है? अपनी सीमा को न छोड़े। कितना भी जल राशि उसमें जाएगी उसमें बाढ़ नहीं आती है, ज्वार भाटा आता है, लहरें निकलती हैं, लेकिन बाढ़ जिस दिन आना शुरू हो जाए समुद्र में तो आप देखे होंगे सुनामी लहर, एक लहर ने डुबा दिया। यदि नदियों जैसे नालों जैसे उसमें बाढ़ आना शुरू हो जाए बरसात के मौसम में, फिर क्या होगा? पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अब आप कहेंगे पृथ्वी पर ही समुद्र है, तो मैं इस टॉपिक के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप सभी देखिएगा। ये सब जितनी मर्यादाएं प्रभु जी है आप ही की बनाई हुई है। कौन कहता है? समुद्र कह रहा है। और आगे जो लाइन वही स्वयं कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल हुआ, तबला हुआ, जो भी चमड़े से बने हुए वाद्य यंत्र हैं, उनको यदि रोज थोड़ा थोड़ा सेट नहीं कीजिएगा, हाथ नहीं दीजिएगा, उसको शिक्षित नहीं कीजिएगा तो ऐसे नहीं बजने लगेगा। ऐसे ही कोई चमड़ा लेकर लगा देगा और उस पर बजाएगा तो नहीं आवाज़ निकलेगी। उसको शिक्षित करना पड़ता है, उसको सेट किया जाता है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से सेट करना। तो उसको पूर्ण रूप से सिस्टमेटिक तरीके से जब उसको बनाएंगे तभी ढोलक से आवाज़ निकलेगी, नहीं तो आवाज़ तो निकलेगी लेकिन वो बेसुरी होगी। और उसी प्रकार से कोई गंवार व्यक्ति है जिसने मान लिया है, कूपमंडूप है, जैसे आप कुएं में मेढक देखे होंगे। अब कुएं का मेढक है वो जानता है कि इतने ही में पूरी दुनिया है, और जब वो कुएं से बाहर निकले तब उसके समझ में आया कि इसके बाद भी दुनिया है। उसी प्रकार से जो शूद्र है, तो शूद्र ही मेन विवाद का विषय क्यों हुआ? यहाँ न ढोल बना, न गंवार बना, न पशु बना, केवल शूद्र और नारी दो ही को मुद्दा बनाया इन दोनों नेताओं ने। इन दोनों नेताओं के पहले भी बहुत लोगों ने मुद्दा बनाया, लेकिन कुछ इससे होना नहीं। जिसके भीतर सनातन धर्म के धर्म गुरु तथा सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ
और सनातन धर्म के जो संरक्षक हुए हैं, उन संरक्षकों के प्रति, उन सदग्रंथों के प्रति, उन धर्म गुरुओं के प्रति आस्था नहीं है, वह क्या है? वह शूद्र है, क्योंकि उसके पास शिक्षा का अभाव है। जन्म से प्रत्येक प्राणी जो होता है शूद्र ही होता है। जब समाज में आता है, जिस हिसाब से शिक्षा लेता है, जैसे सोसाइटी को बिलोंग करता है, उस प्रकार से उसकी पहचान बनती है। तो दर्शक बंधु, मैं आपसे कहना चाहूँगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ अपने पास से कहाँ कह दिया, ये तो समुद्र ने कहा कि मर्यादा पुनि तुम्हारी की नहीं। हे प्रभु, आपने ही इनकी मर्यादा दिया, और इसके बाद स्वयं समुद्र कहता है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना शब्द जो है, आप सभी स्वयं देखिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप स्वयं इसको पूरा पढ़ लीजिए। इसको रोक करके पूरे पंक्ति को पढ़ लीजिए। दोनों पेज का मैं स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दे रहा हूँ। क्रमशः आप इसे आगे कर करके धीरे धीरे आप जो है इसे पढ़ लीजिए। और पृष्ठ संख्या भी है। श्री रामचरितमानस बहुत महंगा ग्रंथ नहीं है, आप गीता प्रेस से परचेज भी कर सकते हैं और इसका अध्ययन कीजिए। अब आगे की बात को काट देना, पीछे की बात को काट देना और अपनी बात को मतलब दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर देना। इसके बाद आप कहेंगे कथावाचक गलत हैं, इसके बाद आप दोष देंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत हैं, रामभद्राचार्य जी गलत हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी गलत हैं। ये जितने के संत हैं सबके सब गलत हैं। गलत इसलिए हैं कि उन्होंने अपने परिवार से मतलब नहीं रखा, उन्होंने केवल सनातन धर्म से मतलब रखा। उन्होंने कभी जो लौकिक और विनाशवान जो सामग्रियां हैं उनके संग्रह में अपना समय व्यतीत नहीं किया। उन्होंने क्या संग्रह किया? उन्होंने सद्ग्रंथों का अभ्यास किया, उन्होंने सनातन धर्म के संरक्षण का कार्यभार ग्रहण किया, उन्होंने सनातन धर्म को पुनर्जीवंत करने के लिए कार्य किया। यही उनकी गलती है ना। आप जो है मंच पर उपस्थित हो जाते हैं और जो मन में आता है वो बोल देते हैं। आपसे भी बड़े बड़े लीडर श्री रामचरितमानस को अपना आदर्श मानते हैं। आप लोग की तो कोई गणना ही नहीं है। आप मानो या न मानो ये आपकी मजबूरी है, आप मानो या न मानो ये आपकी मजबूरी है। श्री राम के भक्तों को किस बात की मजबूरी है? इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूं कि आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। इस जानकारी को अपने संपर्क में अधिक से अधिक साझा करें ताकि लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हों। जय मां भवानी, जय सनातन धर्म, जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।